अरे मैनेजर साहब पीछा उरे रह जाएगा। 60 आदमी बालक भूखे मरे, स्कूल की फीस कौन जानती पड़ी। अरे सारा बद्दुआ तेरे पर लग गई। अगर हमारा सुलझड़िया नहीं होया तो यहाँ पे बहुत बड़ा कांड होगा, चाहे हमने उरे फांसी खानी पड़े, खावांगे यार, तेरा नाम लेके खावांगे। हम कैसे कंपनी को मैनेजर साहब, आपने अगली पार्टी से कितने पैसे खाए हैं, कितनी घूस खाई है? मैनेजर साहब कितने, बोल नहीं सकता मैं, आपसे जवाब मांग रहा हूँ। आप मुझे ये बताओ कितने पैसे खाए आपने? सोच के नहीं बोल रहा, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। आपने 60 आदमी मरने के कगार पे, आज भूखे मर रहे हैं उनके बच्चे, स्कूल की फीस नहीं जा रही, सिर्फ आपकी वजह से, एक्सिस बैंक की वजह से। भाई सूर्यविक न्यूज़ के सारे दर्शकों ने मेरी यानी अंकिता सिंह की राम राम। भाई आज तक नुकाया कर दे कि बैंक अपना पीछे खातर सब तक सुरक्षित जगह है, इतनी सुरक्षित कि ये बेचारे जो है आज अपने पीछे लेने खातर चक्कर काटने लग रहे हैं, दूसरे ने तो मिलने दूर, खुद के पीछे खुद ने नहीं मिलने लग रहे हैं। और ऐसा दावा है इन लोगों का, इनकी कंपनी का, कि भाई 5 करोड़ से भी ज़्यादा की अमाउंट जो है एक्सिस बैंक में इनकी अटक रही है। 60 से ज़्यादा लोग जो है इनकी कंपनी के जो मेंबर हैं या एम्प्लॉय हैं नौकरी छोड़ के जा चुके हैं। बाड़का ने भूखे मरण की नौबत आ रही है। और भाई एक जनाब जो है इस आर्टिकल का दावा कर दिया कि जल्द से जल्द अगर जो है इनकी जो जितने पेमेंट है जो फ्रीज कर दी गई है वो भी बिना किसी लीगल स्टे के, ऐसे इनके आरोप है कि कोई लीगल स्टे जो है हाल फिलहाल नहीं है। हालांकि कोर्ट के ऑर्डर हैं, इन्हीं के सपोर्ट में फिर भी जो है एक्सिस बैंक से पेमेंट नहीं निकलने लग रही है। और इसी वजह से जो है पूरी मीडिया के सामने इकट्ठा हुए हैं और आज एक बड़ी धमकी भी दे दी है कि भाई चाहे आर्डर जो है आत्महत्या करनी पड़ जाओ, लेकिन पैसा जो है जल्दी से जल्दी चाहिए, नहीं तो हमारे बालक भूखे मरे उससे पहले जो है हम फांसी खा लें। ठीक है, ऐसा बयान जो है इन्हें की कुछ मेंबरा की तरफ से दिया गया। पूरा मामला क्या है चलो इनसे जान लेवा। हमारे 3 महीने हो गए, 3 महीने से ऊपर हमारे पास बड़ी पेमेंट आई है इस बैंक के अंदर, एक्सिस बैंक के अंदर। हमारे कंपनी का अकाउंट है जिससे मेजर सारी डीलिंग्स जो है ज़्यादा एक्सपेंसेस कंपनी के इसी अकाउंट से डील होते हैं। और जो हमारे पुराने कोई एक्स डायरेक्टर हैं जिन्होंने कुछ इनके साथ कुछ टाइप किया हुआ है, कुछ मैनेजमेंट किया हुआ है, जिसकी वजह से उनके साथ मिली भगत करके इन्होंने कंपनी का पेमेंट बिल्कुल होल्ड किया हुआ है। और ये उनको बार बार बैंक उनको गाइड कर रही है बार बार कि आप हमें कुछ पेपर कुछ ऐसे ला कर दो जिससे हम पेमेंट को डिले करते रहें और जिससे बैंक का भी फ़ायदा और आपका भी फ़ायदा हो। इस वजह से कंपनी बिल्कुल बंद होने के कगार पे है। और कंपनी के अंदर कई ऐसे हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जो सैलरी न मिलने की वजह से 3-4 महीने में छोड़कर जा चुके हैं और कंपनी के बहुत बुरी हालात हैं। उन्होंने हमें कोर्ट का हवाला दिया, कोर्ट के पेपर दिखाए कि कोर्ट ने सम्मन भेजा हुआ है। हमने उस अगेंस्ट में भी 5 दिन हो गए उस बात को कि यहाँ जज साहब ने हिसार कोर्ट से उसका उन्होंने डिसीजन भी दिया। उसमें क्लियर जज साहब ने बोला कि कोई ऐसा इशू नहीं बनता कि आप पेमेंट रोको, ये गलत है। और उनके रिटेन ऑर्डर के बाद भी जो इनका 48 आवर्स का टैट है किसी भी डॉक्यूमेंट को अपडेट करने का, आज 5 दिन हो गए इन्होंने डॉक्यूमेंट को अपडेट नहीं किया है और उनका वेट कर रहे हैं उस पार्टी के साथ मिली भगत करके। पता नहीं बैंक क्या चाहती है और उसके अभी तक इन्होंने उस डॉक्यूमेंट को अपडेट नहीं किया और हम आगे नहीं बढ़ पा रहे और किसी को सैलरी नहीं दे पा रहे। हमारा अब तक कुछ उस पर कोई सुनवाई नहीं है बैंक की। कितना पैसा फंस गया बैंक में? 5.5 करोड़ ऑलमोस्ट कंपनी का मेजर अमाउंट जिससे कंपनी चलती है हमारी। इन्होंने पूरी पेमेंट जिससे हमारे सारे वेंडर्स नाराज़ हैं, हमारे सारे एम्प्लॉयज़ नाराज़ हैं। हम लोग कहीं कंपनी के कोई भी ऑनर्स कहीं खड़े होने के लायक नहीं है और बैंक में अपना पैसा होते हुए कंपनी का हमने इनको बोर्ड ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हमेशा सबमिट किया है, कई बार सबमिट किया है, लेकिन उन्होंने अब तक उसमें कोई एक्शन ही नहीं लिया। उसको होल्ड करके बैठते हैं। पता नहीं इनके अंदर क्या मनसा है, इस पैसे को, कंपनी के पैसे को उन्होंने अपना पैसा बना रखा है। बैंक इसको बिल्कुल अपने पैसे की तरह यूज़ कर रही है 3-4 महीने से। पता नहीं क्या सोच बैंक ने, क्या इनकी प्लानिंग है बैंक की। एक्सिस बैंक पता नहीं क्या सोचती है, लेकिन हमारी तो गलती हो गई कि हमने अपने बैंक अकाउंट यहाँ खुलवाया, लेकिन अपने ही पैसे को हम लोग नहीं यूज़ कर पा रहे और इसके ऊपर इनकी कोई कार्रवाई नहीं। इन्होंने कोर्ट की जो डिसीजंस हैं उसको भी इन्होंने अवॉइड कर दिया। इनको 48 आवर्स में किसी भी हाल में अपडेट कर देना चाहिए अकाउंट, लेकिन ये 5 दिन बाद भी कह रहे हैं कि नहीं, वो दूसरी पार्टी है, वो कोर्ट से ऑर्डर लाएगी रोकने की और हम उस पर रुके हुए हैं, उसका वेट कर रहे हैं। अब आप लोग बताओ कि कंपनी कैसे चलेगी? लोग कंपनी बंद करवाने भी तुले हैं। बैंक कभी कंपनी को बंद करवाती है क्या? बैंक हमारे सपोर्ट के लिए होती है, वो हमारे बिल्कुल अगेंस्ट चल रही है। बस मैं यही कह सकता हूँ। लोग इससे प्रभावित हुए, इतना बड़ा पैसा पूरी कंपनी प्रभावित है। ऑलमोस्ट मोर देन 60% एम्प्लॉय छोड़ के जा चुके हैं हमें। एक्सिस बैंक क्या कोर्ट से भी बड़ा हो चुका है? नहीं, ये लोग इसी तरह का बिहेव कर रहे हैं। इनके अंदर ये कह रहे हैं कि हमारी जो लीगल सेल है, लीगल सेल की तरफ से हमें मेल आई है, इस वजह से हम आपका नहीं कर पा रहे हैं। हमने इनको ये देखिए, ये कोर्ट का ऑर्डर है, हिसार सेशन जज साहब का ऑर्डर है। हमने इनको ये भी कहा कि सेशन जज साहब ने हमें आदेश दे दिया है और हमने इनको कोर्ट का ऑर्डर दे भी दिया है, उसके बावजूद ये करने को तैयार ही नहीं है।
ये कह रहे हैं कि हमारी लीगल सेल से आया। मैंने इनको कहा कि लीगल सेल क्या कोर्ट के आदेश से भी ऊपर हो गई है क्या? बट प्री प्लान्ड इनका सिस्टम लग रहा है कि ये जो अपोजिट पार्टी है उससे मिलके इन्होंने इस पैसे को रोका हुआ है। इन्होंने हमारे से एक लेटर भेजा था जिसके अंदर इन्होंने बोला था कि अगर कोई कोर्ट का आदेश या NCLT का आदेश आता है तो ही हम पेमेंट को रोक पाएंगे, लेकिन ऐसा इनके पास कोई आदेश नहीं है, बल्कि हमने तो कोर्ट का आदेश फेवर में ला दिया है। कोर्ट का आदेश तो हमने इनको दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमारा पैसा रोक के बैठे हुए हैं। जो अपोजिट पार्टी है उसका आपके बैंक कंपनी में क्या रोल है? अपोजिट पार्टी कंपनी के अंदर डायरेक्टर थी, वो छोड़ के जा चुके हैं और अब वो सिर्फ मेलापाइड इंटेंशन से, एक गलत इंटेंशन से, गलत मंशा से हमें सिर्फ परेशान कर रहे हैं। उन्होंने हमें एक धमकी दी थी कि मैं आपकी कंपनी को बंद करवा के छोड़ूंगी। यस, और बैंक उसका साथ निभा रही है। बैंक उसका पूरा साथ निभा रहा है। हम नहीं जानते कि इन्होंने डिस्टर्ब किया था। किस बैंक, इन्होंने अप्रैल में भी हमें बहुत डिस्टर्ब किया था। इन्होंने हमें बोला भी आज अकाउंट ओपन कर रहे हैं, कल ओपन कर रहे हैं, पूरा 15 दिन इन्होंने हमें डिस्टर्ब किया। अब फिर वही इनका टर्म चल रहा है, कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी ये हमारा काम नहीं कर रहे। आज बोल रहे हैं हमारे पास एक्स डायरेक्टर की कोई मेल आ रखी है, इसलिए हम आपका अकाउंट ओपन नहीं कर रहे। बताओ, एक्स डायरेक्टर ऊपर हो गया है या कोर्ट का आदेश ऊपर हो गया? किसी भी कोर्ट ने स्टे नहीं किया है, कोई स्टे नहीं है जी, कुछ भी नहीं है, बट ये हमें जानबूझ के बैंक की मिली भगत है, ये हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। अभी आप बैंक प्रशासन से मिले हैं, इनका क्या कुछ कहना है? नहीं, हम 5 दिन पहले हमने इनको बैंक कोर्ट का ऑर्डर ला कर दिया जिसके किसी भी कंडीशन में इनको 48 आवर्स में हमारा अकाउंट ओपन कर देना चाहिए, लेकिन आज आफ्टर 60 आवर्स भी ये लोग हमारा डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं कर पाए हैं और इन्होंने अकाउंट को डिफ्रीज नहीं किया है। ये सबसे बड़ी कंप्लेन है कि इनका ये अभी वेट कर रहे हैं कि उनकी ओर से कोई और कार्रवाई हो और हम इनके कंपनी के पैसे को होल्ड पे रखें और इनको परेशान करें, किसी तरह कंपनी बंद हो जाए। मतलब ये हमारे पुराने जो एक्स डायरेक्टर हैं उनकी बात को रखने के लिए उनके साथ मिलकर, अब क्या लेन देन उनके साथ कर रखी है बैंक ने, हम लोग को नहीं पता, लेकिन कोई ऐसा मेजर इन्होंने ऐसा फ्रॉड सिस्टम क्रिएट किया है कि ये कंपनी को बंद करवाना चाहते हैं। कई लोगों को उन्होंने बेघर कर दिया है और लोगों को भी बेघर करना चाहते हैं। अब एक ये मैं कोर्ट का आपको आदेश दिखा देता हूँ। यहाँ पे जज साहब ने खुद मेंशन किया हुआ है, कोर्ट के आदेश में है कि इम्पंगडेंट ऑर्डर इज जस्ट मिसयूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। ये सिर्फ जो लॉ है उसको मिसयूज कर रहे हैं और हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं। और जज साहब ने ये भी लिखा हुआ है कि कोर्ट ने ये लिखा है कि सैलरीज एम्प्लॉयज़ की जानी है, वेंडर्स की पेमेंट जानी है, क्रेडिटर्स की पेमेंट जानी है, और अगर ऐसा नहीं होता, ये पेमेंट नहीं गई, तो कंपनी क्लोज भी हो सकती है। कोर्ट ने भी आदेश ये दे दिया है कि कंपनी भी क्लोज हो सकती है, और एक्सिस बैंक जो है कोर्ट से भी ऊपर हो गया। सर, डायरेक्टर्स कह रहे हैं कि 5.25 करोड़ के आसपास आपके बैंक में उनका डिपॉजिट है, बैंक का कोई स्टे नहीं है, लेकिन आप किसी दूसरी पार्टी से मिले हुए, उनका पैसा नहीं मिल रहा, बहुत से लोग प्रभावित हो रहे हैं। सर, बात सही है, उनका कोई डिपॉजिट पड़ा है अपने पास, लेकिन बैंक किसी से मिला हुआ नहीं है। ठीक है, केस है, ये केस अभी हाई कोर्ट के अंदर भी लगा हुआ है, केस अभी सब जुडिशियस है। कोर्ट का स्टे है क्या इस पे कोई? सर, वही मैं बता रहा हूँ, आज केस की हियरिंग थी हाई कोर्ट के अंदर, कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी अभी मिल जाएगी। ठीक है, अभी हमारी बैकएंड टीम इसके ऊपर काम कर रही है, जैसा कि मैंने बता दिया है। मैं सर अभी बता रहा हूँ कि हमारी कम्युनिकेशन टीम है, कॉर्पोरेट टीम है जो कि कम्युनिकेट करती है आपसे। फिर भी आप लोग आए हैं, फिर भी आप लोग आए हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोर्ट अभी जो केस है ये हाई कोर्ट के अंदर लगा हुआ है, एंड सब जुडिशियस केस अभी सब जुडिशियस है। हमारी टीम जैसे ही हमें एडवाइस करती है, मैं अभी आपको सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ सर, इस केस के रिगार्डिंग ना, इस केस के रिगार्डिंग अभी इतना ही बता सकता हूँ, क्योंकि जिस दिन कोर्ट का ऑर्डर आया उसी दिन ही सम्मन आ रहे हैं बैंक को। इस केस के अंदर रेगुलर जो ऑर्डर आया है उसी केस के ऊपर दोबारा सम्मन आया है, उसी ऑर्डर के ऊपर। ठीक है, अभी मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ, बैकएंड टीम इसके ऊपर काम कर रही है, हमारी लीगल टीम इसके ऊपर काम कर रही है। किसने रोका है बैंकों की पैसा रिलीज ना हो? सर, अभी ये डायरेक्टर्स के बीच में डिस्प्यूट था बेसिकली। मैं अभी आपको सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ, जैसा कि आपको अदर डायरेक्टर्स ने भी बता दिया होगा। जब वो डायरेक्टर थी तो बैंक को कम्युनिकेशन आया था कि देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन द डायरेक्टर्स, तो अकाउंट शुड बी मार्क फ्रीज, राइट। उसमें उन्होंने ये भी लिखा था कि कुछ फ्रॉड होने की आशंका हो सकती है, तो बैंक ने उस पर प्रिकॉशनर लिया था एज पर रूल। तो फ्रॉड होगा तो कंपनी में होगा सर, बैंक को इससे क्या लेना देना? बैंक को तो कंपनी को पेमेंट करनी है, वो तो उसकी दे देनी चाहिए। सर, ये कंपनी के डायरेक्टर ने लिखा था। नहीं, वो तो एक्स डायरेक्टर ने लिखा था या डायरेक्टर ने लिखा था सर। उस टाइम पे डायरेक्टर ने लिखा था सर। मैं आपको अभी यही बता सकता हूँ, डायरेक्टर की पोस्ट पे थी।
अभी अब अगर फिलहाल बैंक एज ए बेनिफिशियरी, यदि एक अकाउंट में आप 2 या 3 जने बेनिफिशियरी हो और एक लिखता है कि इस अकाउंट में डिस्प्यूट है, तो एज ए प्रिकॉशनरी बैंक को उसको फ्रीज मत करो। यानी कि जनता का पैसा इतना सेफ है, अगर वो खुद निकलवाना चाहे तो भी बैंक उसको पैसा नहीं ऐसा देगा। कुछ नहीं है सर, आपका अपना पर्सनल अकाउंट होता है, आप अकाउंटिंग यूज़ करते हो, आपका अकाउंट है, आप कुछ जो बिल प्रेजेंट करते हो ये भी बैंक कहा में, कि उसके मतलब साइनिंग जो चेंज करने की भी प्रक्रिया चल पड़ी थी, लेकिन सर, ऐसा कोई अभी- फोन आ गया ऊपर से रुक गया मामला। अभी मैं बता रहा हूँ कि केस सब जुडिशियस है, आपको इससे ज़्यादा मैं अभी खैर इससे नहीं, ज़्यादा जांच का विषय है, चलो विचाराधीन है, लेकिन अभी तक क्योंकि आपके अभी पास इस पे कोई काम ऑर्डर कर नहीं है रहे ना कोर्ट की तरफ से कि आपने बैंक आपने सील करना है या खोलना नहीं है। सर इस पे मैं वही कह रहा हूँ कि आप एक बार ऑर्डर आएंगे तो मैं आपको अपडेट कर सकता अभी तक तो कोई order ऑर्डर नहीं है। आपके हूँ। अभी इस हिसाब से मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ, कल की भी हियरिंग लगी हुई है इसको वो तो इस लगी केस रही में। यानी कि अभी ऑर्डर नहीं है आपके पास। हाँ जी, ऑर्डर नहीं है ना मैं आपके अभी आपको यही बता सकता था सर, इस पे काम चल रहा है, ठीक है। आप एक बार पूछेंगे, 2 बार पूछेंगे, मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा काम हूँ, तो बट सर लोग समझेंगे भी को 5 मंजिल की बिल्डिंग बननी है, उस पे काम चल रहा है, मतलब काम किस तरह चल रहा है, कोई कोर्ट के ऑर्डर तो अभी भी सब जुडिशियस है केस सर इसमें। तो ये जुडिशियस तो सर ये तो 4 साल रहेगा, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में गया, लेकिन स्टे तो कोई बता रहे है ही नहीं इसके। नहीं सर, वो मैं अभी आपको नहीं बता सकता सर, ठीक है, आप ऑर्डर कॉपी से देख लेना। तो कुल मिलाकर के आप ये कहना चाहते हैं कि हम सवाल चाहे कुछ भी करें, आपका एक ही जवाब है, वी आर सर हमारी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन टीम है, यदि आपको कुछ चाहिए मैं आपको उनकी डिटेल दे दूंगा, आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये ब्रांच को कोई ऊपर से ही कोई चिट्ठी आई है, ये अभी ना दिए गए, मतलब कोई हायर ऑफिशियल्स ने आपको कहा कि भाई अभी पैसा रिलीज ना हो? कम्युनिकेट तो बैक एंड टीम से जो हमारी टीम होती है, लीगल टीम भी होती है, वो सारा इस पर कोई नाम स्टडी बता पाएं, कोई कर पोस्ट रही है। बता नहीं पाएं? सर, अभी नहीं बता। थैंक यू सर, थैंक यू। कोई मेल वगैरह कोई आपके पास आई कंपनी हो? को कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे लोग, कोई मेल वगैरह आई हो सर आपके पास? बैंक की ओर से कंपनी को कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। सर हाई कोर्ट का बोल रहे हैं, हाई कोर्ट का छुट्टी है, कल संडे था, हाई कोर्ट में कैसे केस लगे बताइए। मैनेजर साहब ने लगाया केस क्योंकि इनको पता है कल नहीं। सर वही दिक्कत है, अब बताइए आज हाई कोर्ट बंद है, कल संडे था, हाई कोर्ट में केस कैसे लग मैनेजर गया? साहब अगली पार्टी से कितने पैसे ले रखे हैं आपने? ये हमें मतलब क्लियर नहीं हो रहा, हम कैसे कंपनी को मैनेजर साहब आपने अगली पार्टी से कितने पैसे खाए हैं, कितनी घूस खाई है? मैनेजर साहब कितने, बोल नहीं सकता, मैं आपसे जवाब मांग रहा हूँ, आप मुझे ये बताओ कितने पैसे खाए आपने? सोच के नहीं बोल रहा, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। आपने 60 आदमियों का 60 आदमी मरने के कगार पे, आज भूखे मर रहे हैं उनके बच्चे, स्कूल की फीस नहीं जा रही, सिर्फ आपकी वजह से, एक्सिस बैंक की वजह से। हमारा पैसा, हम अपना पैसा यूज नहीं कर पा रहे। आप ये बताओ ना कि आपके पास कोई मेल है या आपने हाई कोर्ट में आपने खुद लगा रखी है रिट कंपनी बंद करवाने के लिए? अरे मैनेजर साहब पीछा उड़े रह जाएगा, 60 आदमी बालक भूखे मरे, स्कूल की फीस कौन जानती पड़ी? अरे सारा 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 बदुआ तेरे पर लग गई है। एक्सिस बैंक मुर्दाबाद, मैनेजर साहब मुर्दाबाद। कितना पैसा खाया है मैनेजर साहब? आपने पैसा खा रखा है आपने, मैं कह रहा हूँ आपको, आपने रिश्वत ली है 60 आदमियों को मारने की। वैसे ही आप सल्फास की गोली ला के दे दो, खा देंगे बेचारे, जो रोक के क्यों मारो? हमें ऑर्डर देना कंपनी को कि ये ऑर्डर है हमारा हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट देखिए, हाई कोर्ट में मीडिया के सामने भी ऑर्डर नहीं आ रहा। इनके पास इन्होंने हाई कोर्ट रिट में का लगाई कि नहीं है। करना, कोई हम स्टेक तो ऑर्डर ऑर्डर नहीं। दिए 6 दिन हो गए हमें दिए हुए। कोर्ट में रिटी मैनेजर साहब ने लगाई है पैसे लेके। हाई कोर्ट तो 2 दिन से बंद था, कैसे स्टे मिल गया? कुछ हो गया, दिखा दो, हमें दिखा दो, हम देखो मीडिया के सामने ये आपको मैनेजर नहीं है, ये जादूगर है, इसने नू बेरा पट गया पहले कि हाई कोर्ट में रिट लग रही है। अरे लगानी है, लगाऊंगे, तेरे को कागज है उचित बताइए, कोई कागज है तो दिखा, हम ही चले जाएंगे उल्टे। है क्या सर, कोई कागज है? और हमारे पे कागज है, हम जीत के आ रहे हैं कोर्ट से, हमारे पीछे मैं आपको डिटेल दे देता हूँ, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट ये कम्युनिकेशन कागज टीम पूछ रहे है। सर, कोई हाई कोर्ट का कागज हो मैं आपके इससे पास? ज़्यादा कोई आपको कागज कुछ नहीं बता है सकता। मैनेजर आप साहब? इस जगह पे इस कुर्सी पे बैठे हैं, मैं- आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या कस्टमर को, क्लाइंट को जवाब देने की? हमारी एक अलग से टीम है, वो डील इनकी करती है। मैं सर आपको जो सारी आपकी अलग से है। टीम है उनको यहाँ टेबल पे या तो लेकर के आइए, अब ठीक है। क्लाइंट आपके यूं ही चक्कर थोड़े ना निकालते रहेंगे। मैडम कोर्ट इज अंडर सबजुडिशियस, ठीक है। मैंने आपको इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसी ऐसी फर्म फंसे और मैं पीछा खाऊं और कोठी बनाऊं, और जो एम्प्लॉय हैं उनके बालक भूखे मरे, स्कूल में ना जा पावे, बेरोजगार हो, और मैं मैनेजर बना रहा हूँ और मेरे बालक आगे फिर लाग जाए, क्योंकि और तो सारे भूखे मरे। अगर हमारा सुलझड़ा नहीं होया तो यहाँ पे बहुत बड़ा कांड होगा, चाहे हमने उरे फांसी खानी पड़े, खावांगे यार, तेरा नाम लेके खावांगे। तना रोक रखी है सारी पीछे, अगली पार्टी पीछे लेके। हमारे अब कम क्या हालत हो रहा है आपको पता ही चल रहा होगा, अब देखो क्या सिचुएशन बना हुआ है हम लोगों का। हमने ऑर्डर दिया है इनको 5 दिन पहले, उसका इनके पास रिप्लाई नहीं है अपडेशन का, लेकिन वो ऑर्डर लगेगा हाई कोर्ट में, वो इनको पता है, उस बेस पे रोक के चल रहे सिस्टम को, कंपनी के पेमेंट को। टेलीफोनिकली सर्कल ऑफिस में जो ललित टुटेजा जी हैं, वहाँ पे रजनीश चौधरी जी हैं जो सर्कल हेड हैं, उन तक भी मैसेज पहुँचवाया। सर प्लीज़ 1 मिनट दीजिए।
हाँ सर 1 मिनट दीजिए, हमने वहाँ तक भी अगर शाम तड़का हमारा फैसला नहीं हुआ तो अंदर सोवांगे और उरे आगांगे और उरे मुतांगे, समझे। तो भाई पक्ष पहला तो सुन लिया, दूसरा भी सुन लिया, जिसमें जो है इनका अंजलि लैब की तरफ से की जो कंपनी है इनकी तरफ तो सीधा सीधा कहा जाने लग रहा है जी मारे दो लीगल नोटिस है, कोर्ट ने जो है कह दिया है कि भाई कोई डीप फ्रीज करो अकाउंट ने। दूसरी तरफ जो है बैंक की तरफ से एक जवाब आने लग रहा है कि भाई हमारी जो है लीगल टीम बात करेगी, वी आर वर्किंग ऑन इट, वी आर वर्किंग ऑन इट, इसे कुछ जो है जवाब दिए जाने लग रहे हैं। खैर इस पूरे मामले में थारी राय के है कि आखिरकार ये बैंक की मनमानी जो है कई बार जो सुनिया कर दे कि सच में एक्सिस बैंक की मनमानी है, मामला कुछ और है, थारी राय के है। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। नमस्कार।